बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बायोलॉजी के 9th क्लास के चैप्टर नंबर 7 का आगाज़ करेंगे, जिसका टाइटल है बायो एनर्जेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बताती चलूँ, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आता है व्हाट इज़ बायो एनर्जेटिक्स। बायो एनर्जेटिक्स में हम एनर्जी का जो रिलेशनशिप है उसे, और एनर्जी जब एक जानदार से दूसरे जानदार में मुंतकिल होती है उसका हम मुताला करते हैं। यानी इसमें क्या करेंगे, स्टडी ऑफ एनर्जी रिलेशनशिप, यानी एनर्जी के जो ताल्लुक़ होता है, एंड एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, एनर्जी की मुंतकिली एक जानदार से दूसरे जानदार में स्टडी की जाती है, उसे कहते हैं बायो एनर्जेटिक्स। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स, इसको हम जस्ट शॉर्ट क्वेश्चन के लिए तैयार करेंगे कि व्हाट इज़ ऑक्सीडेशन एंड व्हाट इज़ रिडक्शन। स्टूडेंट्स, जो ऑक्सीडेशन होती है ये इसकी डिफ़ाइन होती है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन, यानी जो इलेक्ट्रॉन का अखराज है उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं। जबकि इसका उल्ट है, जो इलेक्ट्रॉन का गेन होता है, इलेक्ट्रॉन का हासिल होना, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ कॉल्ड रिडक्शन। ये दोनों शॉर्ट क्वेश्चन हैं, इनको क्लियर होना चाहिए। ऑक्सीडेशन क्या होती है, इलेक्ट्रॉन का अखराज, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन का हासिल करना, इलेक्ट्रॉन का शामिल हो जाना, इसे कहते हैं रिडक्शन। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। तो स्टूडेंट, इसको हम जस्ट शॉर्ट क्वेश्चन के लिए तैयार करेंगे। इसमें सवाल ये है, शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ ऑक्सीडेशन एंड व्हाट इज़ रिडक्शन। स्टूडेंट्स, जो ऑक्सीडेशन है उसका मतलब होता है किसी इलेक्ट्रॉन का जो अखराज है उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं, और रिडक्शन इसका उल्ट होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन का हसूल होता है, इलेक्ट्रॉन किस चीज़ में शामिल होते हैं उसे कहते हैं रिडक्शन। यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीडेशन है, जबकि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन को हासिल कर लेना वो क्या है, रिडक्शन। इसे बस हम शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ही तैयार करेंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा एक और शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, वो है रिडॉक्स रिएक्शन। जो रिडॉक्स रिएक्शन है ये वो रिएक्शन होते हैं जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन जो है वो दोनों एक साथ हो रहे हों, यानी कि एक ही वक्त में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन साथ साथ हो रहे हों, तो इस प्रोसेस को रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, यानी कि व्हेन द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। डियर स्टूडेंट्स, जो आज नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है द सेल ATP, द सेल एनर्जी करेंसी। तो सबसे पहले है कि मेजर एनर्जी करेंसी ऑफ ऑल द सेल इज़ अ न्यूक्लियोटाइड, यानी कि किसी भी सेल का के लिए जो एनर्जी की करेंसी है वो क्या है, एक न्यूक्लियोटाइड है, और उसका नाम क्या है, ATP। ATP, ए का मतलब है एडिनोसिन, टी का मतलब होता है ट्राई, और पी का मतलब होता है फॉस्फेट, यानी उसमें 3 फॉस्फेट लगे होते हैं। ये मेन एनर्जी का सोर्स है। कहीं भी सेलुलर फंक्शन हो रहे हैं या कुछ सिंथेसिस होनी है, DNA का बनना है, RNA का बनना है, या प्रोटीन बन रही हूँ, तो वहाँ जो एनर्जी किसने प्रोवाइड करनी है, ATP ने। स्टूडेंट्स, जो ATP का जो हर ATP मॉलिक्यूल है उसका जो स्ट्रक्चर है वो 3 सब यूनिट से मिलकर बनता है। ATP मॉलिक्यूल हैज़ 3 सब यूनिट्स। पहला कौन सा है, वो है एडिनोसिन, जो कि एक डबल रिंग रखने वाली नाइट्रोजनस बेस है। दूसरा है राइबोस, जो कि 5 कार्बन पर मुश्तमिल शुगर है। और तीसरा है 3 फास्फेट ग्रुप इन अ लाइन, यानी कि 3 फास्फेट ग्रुप जो हैं वो एक लाइन में लगे होते हैं। यानी कि जो एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट है, इसकी डायग्रामेटिकली एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं कि इसमें एक डबल रिंग नाइट्रोजनस बेस होती है जिसका नाम एडिनिन है, और इसमें एक 5 कार्बन रखने वाली शुगर होती है जिसका नाम
राइबोज है और इसके साथ 3 फॉस्फेट ग्रुप जो हैं वो एक लाइन में जुड़े होते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बताती चलूँ कि एक फास्फेट यानी कि एक फास्फेट का दूसरे फास्फेट के साथ जो बांड है वो कोवलेंट बांड होता है और जिस सिंबल के ज़रिए आपस में इनको जुड़ा गया है, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, तो इसको टाइल्ड की अलामत कहते हैं। ठीक है, तो एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट का मतलब होता है कि इसके साथ एक फॉस्फेट ग्रुप लगा होगा, AMP, ए से एडिनोसिन, M से मोनो और P से फॉस्फेट। और ADP का मतलब होता है, ए का हो गया एडिनोसिन, डी का मतलब होता है डाई, पी का मतलब होता है फॉस्फेट, यानी अब इसके साथ 2 फॉस्फेट लगे होंगे। और ATP एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट का मतलब होता है कि इसके साथ 3 फॉस्फेट ग्रुप लगे होंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम यहाँ एक टेबल है उसको देखें ज़रा बॉक्स में। ये बहुत कई बार इसमें से ये ऑब्जेक्टिव आया है कि ATP किसने डिस्कवर्ड किया है और किस सन में किया है। ये ATP को डिस्कवर्ड किया गया है 1929 में और किस साइंटिस्ट ने किया है, कार्ल लोमैन ने। किसने किया है, कार्ल लोमैन ने। ATP डिस्कवर हुई है 1929 में और किसने डिस्कवर किया है, कार्ल लोमैन ने। उसके बाद ये इसके बारे में बताया गया कि किसी भी सेल के अंदर जो मेन एनर्जी ट्रांसफ़र है मॉलिक्यूल जो है वो क्या है, वो ATP है। और इसके बारे में नोबेल प्राइज़ इस बात पर मिला, जिस शख्स ने ये बात की उसका नाम क्या है, फ्रिट्ज़ लिपमैन। और कब मिला, 1941 में। किस बात पर मिला, उसने ये प्रपोज़ किया, उसने ये बात पेश की कि जो मेन एनर्जी ट्रांसफ़र है किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर वो क्या है, ATP है। ये बात किसने की थी, फ्रिट्ज़ लिपमैन ने। इस बात पर उसको नोबेल प्राइज़ मिला, किस सन में मिला, 1941 में मिला। और ATP डिस्कवर किसने की है, कार्ल लोमैन ने, और किस ईयर में की है, 1929 में। तो स्टूडेंट्स, ओवरऑल मैं इसका सारा खुलासा आपको बताती चलूँ कि किसी भी सेल के अंदर जो एनर्जी करेंसी है उसकी वो एक न्यूक्लियोटाइड है और उसका नाम ATP है। ए का मतलब एडिनोसिन, T का मतलब होता है ट्राई और P का मतलब होता है फॉस्फेट, यानी इसके साथ 3 फॉस्फेट ग्रुप जो हैं वो लगे होते हैं। इट इज़ द मेन एनर्जी सोर्स फॉर मेजॉरिटी ऑफ सेलुलर फंक्शंस, यानी कहीं भी सेल फंक्शन कर रहा है उसे एनर्जी की ज़रूरत है तो ATP प्रोवाइड करेगा। जैसे कि हमारे सेल के अंदर DNA बन रहा है, RNA बन रहा है, तो एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी कौन प्रोवाइड करेगा, ATP एनर्जी करेंसी जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करेगा। कहीं प्रोटीन बन रही है तो एनर्जी कौन देगा, ATP प्रोवाइड करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम चलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ATP। मैंने आपको बताया था हर ATP का जो मॉलिक्यूल है वो 3 यूनिट से मिलकर बनता है। एक उसमें नाइट्रोजनस बेस होती है और एक राइबोज शुगर होती है और उसके साथ 3 फॉस्फेट ग्रुप जो हैं वो एक लाइन में लगे होते हैं। सबसे पहले है कि जो डबल रिंग 2 रिंग पर मुश्तमिल नाइट्रोजनस बेस है उसका नाम क्या है, एडेनिन। क्लियर है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, जो एडेनिन नाइट्रोजनस बेस है इसके साथ 5 कार्बन वाली एक शुगर लगी हुई है, जैसा कि डायग्राम में आप देख सकते हैं, और इसका नाम है राइबोज। और राइबोज के साथ 3 फॉस्फेट ग्रुप लगे हुए हैं एक लाइन में। एक फॉस्फेट ग्रुप जो दूसरे फॉस्फेट ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है तो इसके दरमियान कोवलेंट बॉन्ड है और इसको टाइल्ड की अलामत से ज़ाहिर किया गया है। AMP का मतलब होता है एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, यानी यहाँ इसके साथ एक फॉस्फेट लगेगा। ADP का मतलब होता है एडिनोसिन डाईफॉस्फेट, यहाँ इसके साथ 2 फॉस्फेट लगेंगे। और ATP का मतलब होता है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, इसके साथ 3 फॉस्फेट लगे होंगे। तो स्टूडेंट्स, ये लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आता है और इसके बाकायदा डायग्राम के भी नंबर हैं और क्वेश्चन के भी नंबर हैं। 5 नंबर का ये क्वेश्चन है, 2 नंबर की इसकी डायग्राम है और इसकी एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स के को मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो एक फॉस्फेट दूसरे फॉस्फेट के साथ जुड़ा हुआ है तो इसके दरमियान कोवलेंट बॉन्ड है। द कोवलेंटली बॉन्डेड बॉन्ड कनेक्टिंग 2 फॉस्फेट इज़ इंडिकेटेड बाय द टाइल्ड, ये है टाइल्ड की अलामत। ठीक है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स के हाई एनर्जी बॉन्ड जो है ना ATP होता है हाई एनर्जी बॉन्ड, यानी बहुत ज़्यादा इसमें एनर्जी होती है।
मैंने कहता है कि एनर्जी इन दिस बॉन्ड इज़ रिलीज एज इट ब्रेक्स। जैसे ही एटीपी का मॉलिक्यूल टूटता है तो इससे एनर्जी खारिज होती है और जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है वो उसमें से अलहदा हो जाता है एटीपी से। ठीक है, यानी कि इसमें ये बता रहा है कि एक फॉस्फेट दूसरे फॉस्फेट के साथ कोवलेंट बॉन्ड के ज़रिए जुड़ा होता है और इसको टाइल्ड की अलामत से ज़ाहिर किया जाता है। और जब जो एटीपी है ये हाई एनर्जी बॉन्ड है, जब ये टूटता है तो इससे एनर्जी खारिज होती है और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है वो एटीपी से ख़ुद को अलहदा कर लेती है। अगर ब्रेकिंग ऑफ वन फॉस्फेट बॉन्ड रिलीज, एक फॉस्फेट बॉन्ड जब एटीपी से अलग होता है तो 7.3 किलो कैलोरीज एनर्जी जो है वो खारिज होती है। यानी जब एक एटीपी मॉलिक्यूल है वो टूटता है एडीपी में तो इससे एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है वो अलहदा हो जाती है और इसके साथ साथ 7.3 किलो कैलोरीज एनर्जी जो है वो एक एटीपी मॉलिक्यूल खारिज करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ये है कि जो एडीपी है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट है, जब इसको फर्दर वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो इसमें से एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट वो रिलीज़ हो जाती है, अलहदा हो जाती है और इसको एडीपी को एडिनोसिन डाइफॉस्फेट को एएमपी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट में तब्दील हो जाता है। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बीच में से निकल जाती है और साथ ही 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी पर मोल जो है वो खारिज होती है। ठीक है स्टूडेंट, इसमें ये बात आपको क्लियर करती जाऊँ कि जो एडीपी है ये टूटकर जो एटीपी है जब ये टूटा है तो एडीपी में चेंज हुआ है, यानी कि ट्राईफॉस्फेट किस में चेंज हो गया, डाईफॉस्फेट में, क्योंकि इसमें से एक फॉस्फेट निकल गया है। और जो एडीपी है अब इसमें दो फॉस्फेट हैं, जब ये टूटेगा तो ये एएमपी में यानी मोनोफॉस्फेट एक फॉस्फेट इसमें रह जाएगा और बाकी दो फॉस्फेट जो है ना वो निकल जाएंगे। और जब एडीपी एक एएमपी में तब्दील होता है तो 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी पर मोल खारिज होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा ये है कि जब भी हमने एटीपी की मॉलिक्यूल को बनाना है तो इसमें हमें 7.3 किलो कैलोरी जो एनर्जी है वो खर्च करनी पड़ेगी। जब एटीपी का मॉलिक्यूल बनाना है तब हमें उसको 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी एक्सपेंडिचर करेंगे और जब एटीपी का मॉलिक्यूल ब्रेक होगा, ख़ुद को तोड़ेगा, तब इसमें से 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी खारिज होगी। इस तरह एटीपी ट्रांसफ़र एनर्जी बिटवीन द मेटाबॉलिक रिएक्शन, कहीं भी मेटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं केमिकल रिएक्शन का जो सेट ऑफ केमिकल रिएक्शन है, केमिकल बहुत सारे जो केमिकल रिएक्शन का मजमूआ होता है ना वो होता है मेटाबॉलिक रिएक्शन। तो कहीं भी मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रहे हों तो वहाँ एटीपी जो है वो अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र करता है। शुक्रिया।